नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी उधेड़ बुन है। बड़ा दिमाग चलेगा और आज थोड़ा नुकसान थोड़ा ज़्यादा है। कल तो फिर भी दोपहर 11 बजे तक दिन अच्छा था, लेकिन आज कठिनाई परेशानी सब ज़्यादा है, दिमागी, शारीरिक, व्यापारिक। तो चलते हैं पंचांग पर। आज 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार वेडनेसडे है। यही परेशानी का कारण है और कोई कारण नहीं मेरे दोस्त। जो उपाय बताऊं ध्यान से कीजिएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। तो 11 फरवरी 2026 बुधवार वेडनेसडे है और आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और आज सुबह 10:53 से गंडमूल लग जाएंगे। सभी विदित होंगे। मूलों में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कोई कहता है पिता पे भारी है, चाचा पे भारी है, मामा पे भारी है, ननियाल पे वगैरह वगैरह, और ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ आता है उसी नक्षत्र में वो नक्षत्र 27 दिन में आता है। तो 27 जगह का पानी, लक्कड़, पत्थर वगैरह 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 सब इकट्ठा करके उसकी पूजा की जाती है। और एक बात विशेष, जो मूलों में पैदा होते हैं बच्चे, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है। ये बात ध्यान रखना आप, ये मेरी रिसर्च है। जो बच्चे मूलों में पैदा हुए क्योंकि जिद्दी होते हैं, और कामयाब कौन होता है? जो जिद्दी होता है। नहीं समझे? रिस्क कौन ले सकता है? सिंपल आदमी नहीं लेता, डरता है। और भद्रा लग जाएगी रात को 11:12 से। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल, राहु काल 12:36 पे शुरू होगा और दोपहर 1:58 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल, अमृत काल आपका सुबह 8:27 पर लगेगा और सुबह 9:50 पर समाप्त होगा। तो मैंने क्यों कहा आज का दिन बड़ा ही उधेड़ बुन का है? उसका कारण है आज चंद्र महाराज बुध के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। दिन बुधवार है, एक तो बुध का नक्षत्र, ऊपर से बुधवार दिग्बली हो गया, ऊपर से बुध महाराज कुंभ राशि में राहु के साथ बैठे हैं। ये 3 गुना बल हो गया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्या कुछ हो सकता है। कमेंट्स बॉक्स में जय जगदम्बा, मां जगदम्बा की जय लिख देना बस, क्योंकि लाल किताब के अनुसार बुद्ध महाराज मां जगदम्बा के अधीन है। तो जानते हैं आज की क्या दिनचर्या हो सकती है। प्रातःकाल सुबह उठेंगे, दिमाग में इतने विचार चल रहे होंगे, एक के बाद एक कंटिन्यू चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन विचारों के ना तो शुरू मिल रहा है, यानी कि ना तो सिरा शुरू का ना अंत का, दोनों प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण मन, स्वभाव चिड़चिड़ा, थोड़ा गुस्से वाला, टॉन्टिंग वे में बोलने वाला। और जब टॉन्टिंग वे में बोलने वाला व्यक्ति हो तो क्या घर है क्या बाहर है, तनाव तो होगा ही होगा ना। क्योंकि आप मेरे से अच्छे से नहीं बोलेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपसे अच्छे से बोलूंगा? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आज दिमागी परेशानी, सर में चोट लगना या सर से संबंधित समस्या। और अगर आप मांस, मदिरा और विशेषकर अंडे खाने के शौकीन हैं या अंडे से बनी वस्तुएं, केक, पेस्ट्री और जो भी बनता है अंडे से, मुझे इतना ज्ञात नहीं है लेकिन जो भी बनता है, अगर वो खाने के शौकीन है तो भयंकर पीड़ा पेट की आपको हो सकती है। प्रॉमिस टूटेंगे, आपके अपने प्रॉमिस टूटेंगे और जिन्होंने आपसे प्रॉमिस किए उनके भी प्रॉमिस टूटेंगे। क्या समझे? कार्यों की गति, आप यूं मान के चलिए, आप
दिमागी रूप में तो बहुत व्यस्त है, लेकिन शारीरिक रूप में आपकी कोई हलचल नहीं है। नजर दोष होने की पूरी पूरी संभावना है। आज एक तो बुधवार को नजर लगे तो बड़ी भयंकर लगती है। चौराया वगैरह क्रॉस करते वक्त ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ा पेड़ निकले तो अपने माँ जगदम्बा का नाम लीजिएगा। क्यों नजर दोष, टोना टोटका, जादू टोना, ऊपरी किया कराया, भूत पिशाच बाधा वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब होने की भी बड़ी संभावना है। मिथ्यावादी कहता है आज आपका स्वभाव कैसा बनेगा, कहता है मिथ्यावादी। मैंने इसी कहा ना कि प्रॉमिस टूटेंगे आपके। मिथ्यावादी और जुबान का चस्का यानी कि बाहर का भोजन, पेट खराब, कहने का मेरा तात्पर्य बहन, बुआ, बेटी, मौसी को कोई बड़ी तकलीफ होने की संभावनाएं नजर आ रही है। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। और कार्यों की गति मैंने बताई, क्योंकि दिमागी रूप में आप इतने उलझे हुए हैं कि काम से संबंधित क्या करोगे। आज बड़ी हानि, बड़ा नुकसान, एक तो फ्रॉड, साइबर क्राइम होने की संभावना बहुत ज्यादा है आपके साथ। तो किसी से भी धन संबंधी लेन देन करना हो तो पूरी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ। आज नुकसान जो होना है, जो लोग कंप्यूटर का, घड़ियों का, मोबाइल, गैजेट का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, छोटे बच्चों के खेल खिलौनों का काम करते हैं, इनको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के दिन कोई भी रंग पहनो, लेकिन 3 रंगों से सावधान रहना। 3 रंग कौन से? एक काला, एक नीला, एक हरा, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। ये 3 रंग धारण मत करना। आज का पूरा दिन कल से ज्यादा कठिन है आपके लिए। कहीं अगर आप विचार बना रहे हैं कि आप कुछ कर पाएंगे के लिए मैं जरूर उपाय बताऊंगा, वो उपाय कीजिएगा। वास्तव में 70% तक नकारात्मकता कम हो जाएगी। तो पहली बात, ये कलर्स नहीं पहनने आपने। दूसरी बात, छोटी कन्याएं, 9 साल से छोटी कन्या को डांटना डपटना नहीं मेरे भाई। मां जगदम्बा का स्वरूप है और आज उन्हीं की कृपा चाहिए आपको। कुंभ राशि गृहिणियां, आज मेमोरी में गड़बड़ हो रही है। करने कुछ जा रही हैं, कर कुछ रही हैं, जिसके कारण खीज पैदा हो रही है और गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। और वो परिवार पे निकलेगा, कहां निकलेगा? कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, नगद धन की हानि। नगद धन की हानि, कुछ पुराने प्रॉमिस और पुराने कस्टमर टूट सकते हैं आपके। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, मेरे भाई अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करो, दूसरों की बातें मत सुनो। और नंबर 1, छोटी कन्याओं को डांटना डपटना नहीं। अपनी जो तुम्हारा मन कह रहा है ना, वो काम करो तो काम सफल होगा। और आप दूसरे के कहे में चलोगे तो काम नहीं बनेगा। आपका सीनियर है, आपका बॉस है, वो आपको समझा के गया ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करना, और आपका मन कर रहा है ये ऐसे होगा, तो पहले उसको ट्राई करो। और जब हो जाए तो उसे कहना मत कि मैंने ऐसे किया था। मैंने सर आपके तरीके से किया था, क्या समझे? कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं अपने दोस्तों के साथ चुगली करना परेशानी का सबब बन सकता है। पढ़ाई के अंदर आज आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी कि पढ़ी हुई चीजें भूल जाना, बाद में याद आ रही है, ओ यार ये तो मुझे आता था, मैं भी कहीं अटक रहा था। यानी कि जब जरूरत होगी वो चीज प्राप्त ना होगी, जो शिक्षा है आपकी।
कुंभ राशि युवक युवतियां, वही बात है, बस अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से सोचो, जितना कर पा रहे हो उतना करो, कंफ्यूजन है मत करो। क्या समझे? क्यों? किसी के कहे से करोगे तो बड़ी टेंशन तैयार हो सकती है। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, बहन बुआ बेटी के घर से अप्रिय समाचार आने के कारण मन और दुखी हो सकता है, धन व्यर्थ की चीजों में खर्च हो सकता है। आज आपके साथ कोई बड़ी हानि होने की पूरी पूरी संभावना है, सचेत रहें। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन, जिनको सांस, अस्थमा, छाती से संबंधित सांस लेने में परेशानी है, उनको अपनी दवा दारू समय पर लेनी चाहिए। और अपनी बहन, अपनी बेटी ये घर आए, क्योंकि इनके आने की संभावना ज़्यादा है। आपके अपने घर में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी साली ये आती है तो इनका पूरा आदर कीजिएगा। मन में ये मत सोचना ले आ गई कुछ लेके जाएगी। अगर ये सोचा तो देखो स्वास्थ्य में तो प्रॉब्लम होएगी और कुछ मन को भी ठेस लग सकती है। तो दोस्तों, कुंभ राशि आज की सबसे कठिन राशि है। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, जो इसके शौकीन हैं तो कृपया करके आज बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वरना 100% आजकल चला हुआ है ना, सोना महंगा हो रहा है, चांदी महंगी हो रही है, ऑनलाइन खरीद लो, पता लगे कि ऑनलाइन जितने का लिया था उतने उसके आधे में भी नहीं जा रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सावधान रहो, धन संबंधी लेन देन करते वक्त सावधान रहो। और जैसा कि मैंने कहा, अंडा, अंडे से बनी कोई भी वस्तु, एग, पेस्ट्री, केक या जो भी अंडे से बनता है वो बिल्कुल मत खाना। क्यों? वो दिमाग भी खराब करेगा, पेट की पीड़ा भी दे सकता है, और बात, सर में चोट लगने की संभावना, कुछ ऊपर से गिर के चोट लग सकती है। तो इन सब का हल सभी के लिए बिल्कुल साधारण। नंबर 1, सबसे पहली बात, बुधवार है, लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, तो गलती से भी ग्रीन मत पहनना। कहा ना, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू कलर नहीं धारण करने आपने। यहां आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा मिलेगी खाकी रंग या फिर ऑरेंज कलर, भगवा कलर। खाकी फर्स्ट, खाकी नहीं है तो ऑरेंज, लाइट, डार्क, कैसा भी है चलेगा। उसे रस्ट भी बोलते हैं ना, तो वो कलर धारण कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, गौ माता को 4 किलो पालक, कम से कम 4 किलो, ज़्यादा आप कितनी खिलाओ। और खिलाने का तरीका सुन लो, सब कहते हैं खिलाओ, तरीका भी होना चाहिए। कहते हैं फिर हमने डाली गाय ने खाई नहीं, है ना। वो जो गुच्छे हैं वो खोल देना, क्योंकि बंधी हुई चीज कोई नहीं खाता। वो बेचारी भूखी होगी तो खा लेगी। बंधा हुआ सामान किसी को देते हैं तो वो नहीं लेता ना, कि बंदेज का है, नहीं लेना। तो उसको जो गुत्थियां बनी होती हैं पालक की, उनकी गुत्थियां खोल देना ताकि पालक अलग हो जाए, रस्सी निकाल देना उसमें से। फिर वो पालक अपनी गलियों में घूमती हुई दरवेश गौ माता को डालना। गौ माता उसे खाएगी, खा के वो जब गोबर करेगी आपको तुरंत प्रभाव आएगा, प्रोसेस कर देगी खा के। तो आपकी जो नेगेटिविटी है 80% तक वो नष्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता धन लाभ हो जाएगा, काम बन जाएंगे, फलाना हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मानसिक और शारीरिक लाभ आपको जरूर प्राप्त होंगे। बहन, बुआ, बेटी, मौसी के घर से जो अशुभ समाचार आने हैं वो नहीं आएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कहने का तात्पर्य, अगर आप उपाय करेंगे तो आपको मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर मिलेंगे। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि आपको कोई बड़ा लाभ होगा।
जो विदेश में है वो गौ माता को खिलाएं, और वो संभव नहीं है तो नारियल से बनी मिठाई 9 साल तक की, चाहे घर की कन्या हो, उसको खिला के चरण स्पर्श कर लेना, तो आपको भी 40 से 50% ये नेगेटिविटी नष्ट होगी आपकी भी। तो दोस्तों, जो नए दर्शक हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर जाके क्लिक करें ताकि आपको सभी प्रकार के अपडेट मिलते रहें। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं उन सभी से, पुराने नए दोनों से, सभी से नम्र निवेदन, प्लीज राशिफल अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना अपने मित्रों में, अपने परिवार में। पता नहीं किसके लिए आपका एक शेयर उसकी जिंदगी में कुछ आराम ले आए। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है। आपकी कोई समस्या, सुझाव या आपके अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। जब आप लिखते हो, जैसे अभी पीछे किसी ने लिखा कि आप बड़ा सटीक बताते हो, तो खुशी तो होती है ना। जब आप कोई शाहकार बनाओगे और कोई आके कहे क्या चीज बनाई है, तो आपके मन में खुशी होती है ना, फिर आप और जी जान से रखते हो। वो मेरा भी यही है, जब आप अपने अनुभव लिखते हो ना तो मैं और जी जान से उसमें घुस जाता हूँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।